परमेश्वर का मैं धन्यवाद मिल करके परमेश्वर को ये धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम ही है तो मेरे और आपके जीवन के लिए कि मैं और आप इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार खड़े। हालेलुया। आप लोग अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर हम सबके बीच में उपस्थित है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर अति महान परमेश्वर है, आदर के योग्य है, प्रेम के योग्य है। उसने भी हमें इस योग्य समझा कि मैं और आप प्रभु के वचन में सम्मिलित हो सके और वचन की रोटी को हम सब मिलके तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्यारे खुदावन, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि आपने अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दी है। और प्रभु ये बता दिया कि आप हमसे प्यार करते हैं। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे प्यारे भाई बहन जो आगरा मसीह मंडली से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन आ रहे हैं, पिता परमेश्वर, पिताजी आपके हाथों में सबके जीवन को सौंपते हैं। खुदावन कि आपने उन्हें भला चंगा रखा, हर एक बातों से, बुराइयों से, परेशानी से बचा के रखा। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति, तेरा प्यार सबके साथ बना रहे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी के लिए विशेष तौर से। खुदावन आपकी बेटी में से शबनम डेविड को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन पूरी रीति से संभालना, उनके मुख पर प्रभु जी अपना कंट्रोल करना। खुदावन वाणी प्रभु आपकी निकलने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पूरी रीति सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन आप हमारी सहायता करें, मदद करें, अपना अनुग्रह दें, पूरी रीति संभालिए। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड विजय भैया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, हर एक को परमेश्वर अपने अनुग्रह में रखे। और सच में जब हम सब मिलते हैं तो सच ऐसा लगता है कि हमारा परिवार पूरा हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें वचन की रोटी तोड़ने के लिए रखा है। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रभु की आराधना करें। खुदावन तेरी उपस्थिति को हम यहाँ महसूस करते हैं। प्रभु तेरी दया हम पर हुई है। हालेलुया। तू अपना अनुग्रह हम पर रखता है। हालेलुया।
ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord, dear sister, जय मसीह की, हालेलुया। तुझसे भरे हैं जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। तुझसे भरे हैं जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दूर हो जाएंगे तेरे, बिल्कुल यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। भाई फिलिप सैमुअल का हम स्वागत करते हैं डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड भाई, जय मसीह की। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तुझको और कर। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तुझको और कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सभी के जीवन के लिए कि प्रभु ने आपको अब तक सुरक्षित रखा है, अपनी सामर्थ से भरा है और अपना प्रेम आप में भरा कि आप उसके लिए हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में आ चुके हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये हमारे चुनाव नहीं मेरे प्रियो, ये हमारे पिता का चुनाव है कि हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पाए हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम तत्पर हैं। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं तो हम आज अपने आप पर इस बात को क्लेम करें कि आज का वचन मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन सुनकर दूसरों को हम क्या ना करें, दूसरों का आंकलन ना करें, बल्कि अपने आप अपने जीवन में हमें झांकने की जरूरत है, क्योंकि हर एक को अपना व्यक्तिगत हिसाब रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर गीत। और सच में हमारे सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे विपरीत हालात पैदा हो जाते हैं, चाहे किसी बीमारी के रूप में,
कोई भी हालात ऐसे हो सकते हैं जो हमें डगमगा देते हैं, लेकिन परमेश्वर इस वचन के इस गाने के द्वारा हमें हमेशा ये बताता है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस जगत के तुम्हारे अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने ये हमें बताया है कि वो हमारे साथ है। और इसके जब हम सेकंड स्टेंजा गाया हमने, उसमें ये लाइन थी कि तेरे दुख सब दूर हो जाएंगे अगर तू यीशु के साथ है। परमेश्वर तो तेरे साथ है, लेकिन यदि तू परमेश्वर के साथ है तब तू इन तमाम विपरीत हालातों से निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इन तमाम विपरीत हालातों पर, अपनी चिंताओं पर, अपनी दुख बीमारियों पर तू विजय हासिल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज परमेश्वर का वचन जो आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने आज हमें दिया है, वो है पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 23 पद। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 23 पद। वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। हम जैसे इन शब्दों को सुनते हैं, बॉर्न अगेन, वी आर बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, पहले तो हमें इस बात को सीखना है। नाशवान से हमें मतलब है नष्ट होने वाला, और अविनाशी जो कभी भी नाश ना हो। और हमने नया जन्म किसके द्वारा पाया है? सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। सदा ठहरने वाला वचन क्या है? वो वचन जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पहले ही पद में पढ़ते हैं। क्या लिखा है वहां पर? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के पहले पद में, वचन कौन है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। इस वचन के द्वारा ही, सत्य के इस वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। और नया जन्म कैसे पाया है? हम अपने प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान के द्वारा हमने इस जन्म को पाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जैसे इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और यहाँ तक कि मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन जो जीवित है, प्रबल है। हमारे हृदय के विचारों, हमारे हृदय में आने वाली सारे प्लानिंग्स को, सारे विचारों को, चाहे किसी के भी प्रति क्यों ना हो, उसको वो जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य चाहे ना जांच पाए, मनुष्य के सामने हमारा रूप कैसा ही क्यों ना हो, अच्छा हम ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि ये जो वचन है जीवित है, प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार, यानी दोनों धार, जो सुनने वाले, सुनाने वाले को आर पार छेदता है और यहाँ तक हमारे मन की भावना और विचारों को भी जांचता है। आज इसी सदा ठहरने वाले परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा हमने कैसे जन्म पाया है, आज हम इस बात को प्रभु की आवाज के द्वारा सुनेंगे कि प्रभु किस प्रकार से, प्रभु ने हमें किस प्रकार से हमें जीवित रखा है और नया जन्म दिया है। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का हमें धन्यवाद करना चाहिए, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस मृत्यु को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, हम अमर रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं। नए जन्म की बात मेरे प्रियो वो है जो इस मृत्यु के बाद का जीवन है। हालेलुया। जो इस पृथ्वी का जीवन नहीं, इस पृथ्वी का जीवन नहीं, बल्कि वो मिरास, वो अधिकार जो प्रभु मुझे व आपको देने जा रहा है, उस नए जन्म में बने रहने के लिए हमें किस प्रकार से प्रभु में बने रहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। यह रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। आज हम इस पृथ्वी पर रहकर जो जीवन हम बिता रहे हैं, जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है, हम अपने अपने लाइफ स्टाइल को देख सकते हैं क्या उसमें प्रभु का कितना स्थान है, और प्रभु के उस बड़े बलिदान के द्वारा जो नया जन्म उसने हमें दिया है, पापों की कीच से निकाला है हमें, उस जन्म के द्वारा हमने परमेश्वर को कितनी महत्ता दी है, परमेश्वर को हमने कितना हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर के कितने आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर के वचन पर कितने चलने वाले हैं। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि मेरे पीछे होना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ। हमें क्रूस उठाना, हमें इस संसारिक जीवन को में रहते हुए उन तमाम सताव को, तमाम विरोधों को, तमाम निंदाओं को, तमाम बुराइयों को, हर प्रकार के विपरीत परिस्थितियों का सामना हमें करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कोई नए सिरे से न जन्मे, नए सिरे से जन्म लेने के लिए हमें उस संसारिक स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। जो हर वचन को सीखने के लिए परमेश्वर का वचन बस हमें यही सिखाता है कि हमें नया जन्म जो प्रभु ने दिया है, उस पाप में जीवन से निकलकर प्रभु ने जो उस प्रभु यीशु मसीह के बड़े बलिदान के द्वारा हमें नया जन्म मिला है, उस नए जन्म को किस प्रकार से हमें बनाए रखना है, उस नए जन्म में हमें कैसे अपना जीवन यापन करना है, इस नए जीवन को हमें प्रभु की आज्ञा के अनुसार बिताना है। मेरे प्रियो, प्रभु जैसा चाहता है, प्रभु की आज्ञाकारिता में होकर हमें चलना है। बहुत सारी आज्ञाएं प्रभु ने इस वचन में दी है, अपने पवित्र कलाम में हमें दी है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के आज्ञाकारी किस प्रकार से हो सकते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र के रूप में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, वो अपने पिता का इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे लिए क्रूस की मृत्यु वो नहीं, हमारे लिए क्रूस की मृत्यु का मतलब यह है, क्रूस उठाने का मतलब यह है कि संसार में रहकर हमें हर प्रकार के दुखों को सहना पड़ेगा, हर परिस्थितियों में हमें चलना पड़ेगा। यदि हम नए जन्म जो हमने प्राप्त किया है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके बिना हमें, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश करने की बात तो दूर, देख नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 50 से 54 पदों में, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। देखे मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। क्या वचन पूरा हो जाएगा? कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड। हम क्षण भर के लिए सोएंगे। कई लोगों के में ये सवाल आता है कि जब प्रभु का आगमन होगा, प्रभु का जब दूसरा आगमन होगा, तो क्या सब कब्रें खुल जाएंगी? वचन में लिखा है सब कब्रें खुल जाएंगी, सभी कब्रें खुल जाएंगी। लेकिन सभी का न्याय होना जरूरी है। कुछ उनमें से अपने उस जन्म, जो प्रभु ने जन्म दिया, उस जो उन्होंने कार्य किया, उस कार्य के अनुसार नाश, अगर उन्होंने शरीर के अनुसार अपने जीवन को बिताया, विनाश की कटनी के लिए वो जिएंगे। और जिन्होंने आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताया है, वो उस कटनी को काटने पाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि नाशमान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब ये ऐसा होगा, तब वचन में क्या लिखा है कि जो ये वचन लिखा है वो पूरा हो जाएगा
कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जितनों ने इस बात को ग्रहण किया है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही हमने इस नए जन्म को पाया है, और जितनों ने उसे ग्रहण किया है, यानी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अधिकार पाने के लिए हमें उसकी संतान बनना होगा, उसके पुत्र पुत्रियां बनना होगा। जैसे पिता हमें आज्ञाएं देता है, पिता जो हमें बातें सिखाता है, उस सिखाए के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना होगा। परमेश्वर उन लोगों को अपने संतान होने का अधिकार देगा, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि किससे उत्पन्न हुए हैं? परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यदि हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम नए जन्म पाए हैं, हम न्यू बॉर्न क्रिश्चियन है, तो हमारा लाइफ क्या है, हमारा जीवन क्या है, क्या हमारे जीवन का रहने का तरीका, या हमारा स्वभाव, हमारा लाइफ स्टाइल क्या प्रभु के अनुसार है, या हमारा लाइफ स्टाइल संसार को दिखाने के लिए, अपने साथियों को दिखाने के लिए, हमें दूसरे मनुष्यों को दिखाने के लिए कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कितना बड़ा है, उसको दिखाते दिखाते ही हम कैसे पाप में गिर जाते हैं मेरे प्रियो। और पाप में गिरने का कारण यही है कि हम अपनी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं कि हाँ, मेरे लिविंग स्टैंडर्ड जो है मेरे साथ वालों से ऊपर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज इसी के चक्कर में, एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में हम पाप में गिरते चले जा रहे हैं। अभिलाषाओं में फंसकर हम अभिलाषाओं में फंसकर पाप के गड्ढे में गिरते हैं, और पाप की मजदूरी जो है वो क्या है? मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें नया जन्म दिया है उस बड़े बलिदान के द्वारा, लेकिन उस नए जन्म में भी हम कितने बने हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से बपतिस्मा ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से। लेकिन आत्मा का आज हमारे जीवन में क्या रोल है? पवित्र आत्मा को के अस्तित्व को क्या हमने स्वीकार किया है? बहुत से लोग अब तक तो ये जान ही नहीं पाए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या रोल है उसका। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, यानी कि पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा हर समय हर घड़ी हमारे साथ रहता है, हम उसे कोई तवज्जो ही नहीं देते। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा हर एक को दिया गया है, लेकिन हम मनुष्य पवित्र आत्मा को नजरअंदाज करके अपनी बुद्धि का सहारा लेके अपने कार्यों को करते हैं। और जब हम अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर पाप के गड्ढे में गिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम जल और आत्मा से बपतिस्मा ना ले, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब बपतिस्मा पाए लोग, जब हम कहते हैं हम तो बैप्टाइज्ड हैं, लेकिन हमारा जीवन क्या है? सबसे पहली बात, यदि हम नए जन्म पाए हुए हैं, नई सृष्टि है, हमारे जीवन में क्या बदलाव है? हम दूसरों का तो आंकलन बहुत जल्दी कर लेते हैं। अरे फलाने भाई को देखो, फलानी बहन को देखो, उनका जीवन क्या है, वो तो ऐसा ऐसा, वो तो ऐसा ऐसा करते हैं। लेकिन हमारे जीवन का क्या हमने अपने जीवन पे पहले गौर किया कि हमारा जीवन क्या है? कि परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को हम बिता रहे हैं? हमारे 24 घंटे किन कामों में जाता है? उन 24 घंटों में से ज्यादातर हम समय किस में बिताते हैं? हम ये कहकर अपना हाथ न धो लें, अपने हाथों को न धो लें कि परमेश्वर ये सेवाओं में मैं लगा हूं, इस समाज में रहकर जो सेवाएं तूने दी है, नौकरी दी है, मैं उसमें बहुत बिजी हूं।
मुझे समय ही नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर ने आपको कहाँ रोका है कि आप अपनी सेवाएं देते देते परमेश्वर को याद ना करें? परमेश्वर का स्थान आपके हृदय में कितना है? जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, दिन रात उसका चेहरा हमारी आंखों में होता है, उसके प्यार हमारे दिल में भरा रहता है, उसकी बातें हमारे दिल में भरी रहती है। हम जब भी किसी से बात करेंगे तो उसके विषय में हम बात करेंगे, जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं। लेकिन हमारी बातों में परमेश्वर का नाम कितना होता है, या परमेश्वर के नाम की गवाही कितनी होती है? हम परमेश्वर को के नाम के धन्यवादी की बातें कितना हम लोगों को शेयर करते हैं, जिन लोगों के बीच में हम बैठते हैं, अपनी नौकरियों में, अपने जहां भी हमें परमेश्वर ने इस सेवाएं दी हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे मुख से सिर्फ परमेश्वर की बातों के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जब कभी कॉलेज में हम सभी फ्रेंड्स जब बैठते हैं, टीचर्स जब बैठते हैं, तो सिर्फ परमेश्वर की धन्यवादी कि आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, मेरे बच्चों के लिए ये किया। ये शब्द नहीं निकलते कि मैंने किया या मैंने अपने बच्चे के लिए ऐसे किया, मैंने उसे ऐसा कहा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये परमेश्वर का ही प्रेम है, ये परमेश्वर का ही प्रेम है कि जब कि अब तक हम जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसका प्रेम हमारे जीवन में, वो चाहता है कि हर मनुष्य का उद्धार हो, हर मनुष्य का उद्धार हो। वो किसी का जीवन नहीं चाहता कि नाश हो। हम मनुष्य तो जरूर चाहेंगे कि दूसरों का नाश हो, जिसने हमारे विरुद्ध कोई कार्य किया या कोई ऐसी बात बोली है। हमारा मन करेगा हम उसको जवाब दें, और इसी वजह से हमारे अंदर झगड़े पैदा होते हैं, बैर उत्पन्न होता है। तभी तो वचन में कहते हैं तुम्हारे अंदर झगड़े कहां से आ गए, लड़ाइयां कहां से आ गई? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन हम एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम नए जन्म पाए हुए किस प्रकार से हो सकते हैं? परमेश्वर का तो वचन हमें बताता है, पहला यूहन्ना 3:9 में, कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम कहते हैं कि हम नए जन्माए हैं, हमने नया जन्म पाया है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, तो परमेश्वर का वचन तो यही कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अविनाशी बीज हम में बना रहता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमारे द्वारा कोई भी पाप नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। पाप का मतलब ये नहीं कि हम किसी की चोरी करें या हत्या करें। पाप तो कई प्रकार के होते हैं, झूठ बोलना ही पाप है, और उस पापों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम झूठ बोलने का है, जिनका भाग गंधक की झील में पाया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन के द्वारा कोई छोटे छोटे यदि पाप हो भी रहे हैं मेरे प्रिय, तो आप ये जान लीजिए परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार से नहीं है? उसका बीज हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव ही नहीं है। जैसा बीज होगा वैसे ही फल होगा। यदि हम कहें कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, तो हमारे द्वारा पाप क्यों होता है? हम झूठ क्यों बोलते हैं? हम बुराई क्यों करते हैं? हम दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? हमारे द्वारा क्यों दूसरों का अपमान होता है? हमारे द्वारा हम दूसरों को क्यों नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? हमारे अंदर क्यों ये बदले की भावना है? परमेश्वर के प्रेम का बीज हमारे अंदर नहीं है। यदि परमेश्वर के प्रेम का बीज हमारे अंदर होता, तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में दिखाई देता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का जो वचन है वो युगानुयुग स्थिर रहेगा, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी है, चोखा है। परमेश्वर का वचन युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है याकूब की पत्री पहले अध्याय के 18 पद में, कि उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है।
हम में से जितने भाई बहन इस समय हैं और जितने भी लोग परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। हम प्रथम फल हो, ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सत्य के वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग इस बात को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, हमें बहुत वर्ष हो गए परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, लेकिन हमारे अंदर एक भी वो बुरा स्वभाव अभी तक हम यदि नहीं निकाल पाए मेरे प्रियो, तो हम इसका मतलब झूठ बोलते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का वो बीज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी हम रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 18 पद में जब हम पढ़े, वहां पर इस प्रकार से लिखता है 18 पद, उसके बाद मैं 21 से 24 पदों तक को पढ़ूंगी आपके सामने। वहां लिखा है कि जो लोग परमेश्वर में बने नहीं रहते या परमेश्वर का बीज नहीं बना रहता, या अविनाशी बीज जो परमेश्वर चाहता है इस नए जन्म को पाने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। 21 पद से, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं ना, तो अपनी ही बुद्धि का जब सहारा लेते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा हम क्या ज्ञानवान समझते हैं और सामने वालों को हम नीचा समझते हैं, इस ज्यादा बुद्धि होने के कारण यहाँ तक कि हम प्रभु के दासों का अपमान भी कर देते हैं। ये मूर्खता का काम ऐसे बुद्धिमान लोग अपने जीवन से करते हैं मेरे प्रियो, कि बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों, चपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। कई अपने भाई बहनों को हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि संसार की वस्तुओं को पाना चाहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि संसार में पाई जाने वाली जितनी भी ऐशोराम की वस्तुएं हैं वो हमेशा तक के लिए नहीं होंगी। उसको पाने के लिए अपनी मूर्खता को अपने जीवन में दिखाते हैं, अपने सामने प्रभु के दासों का अपमान करते हैं। प्रभु के दास जब वचन के द्वारा सिखाते हैं, उसको वो क्या नहीं कर पाते, उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी इन अभिलाषाओं को खोना नहीं चाहते, और इस अभिलाषाओं को, इन आदतों को, इन स्वभाव को हम छोड़ नहीं पाते, तो हम वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता में हमने बदल डाला। ऐसी मूर्खता हम अपने जीवन में करते हैं। बहुत ही हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं अंतिम समय है। बहुत से भरमाने वाले लोग निकलेंगे जो खुद को कहेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह हैं, वचन में लिखा है। और हम तभी सतर्क रह पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को हम अधिकाई से पढ़ेंगे मेरे प्रिय। परमेश्वर वचन के द्वारा ही आपसे बात करता है, आपको समझाता है, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो किस प्रकार से हम अपने विरोधी का सामना कर पाएंगे। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि आपका विरोधी आपसे बहुत अधिक बुद्धिमान है, जिसे मैं परमेश्वर का फर्स्ट स्टूडेंट कहती हूँ, फर्स्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जिसे हमसे ज्यादा परमेश्वर के वचन का ज्ञान है मेरे प्रियो। इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग जो बुद्धिमान होकर मूर्खता का कार्य करते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर को, यानी अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसे प्रदान कर दिया, किसे दे दिया? पशुओं को दे दिया, जंतुओं को दे दिया, चौपायों को दे दिया। परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर की महिमा इन चीजों को दे दी है मूर्खता के कारण,
जो अपने आप को बुद्धिमान तो सोच रहे हैं, मूर्खता के कारण। कई बार अपने भाई बहनों को हम देख सकते हैं जो मसीह भाई बहन है, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं एक ही विषय में। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गए, उस विषय को लेकर हम प्रभु के कई दासों से हम प्रार्थना करवा लेते, लेकिन प्रभु के ओर से जब उसकी इच्छा के अनुसार जब हमें उत्तर नहीं मिलता, तो हम परमेश्वर को की महिमा की बजाय हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि वचन में लिखा है कि अपनी मूर्खता बुद्धिमान जताकर मूर्ख बनकर अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, प्रेज द लॉर्ड, कि वो आपस में अपने शरीरों से अनादर करें। हालेलुया। आजकल हम यही बात सुनते हैं कि अंतिम समय में हम सदोम और अमोरा जैसी स्थिति हो जाएगी। परमेश्वर ऐसे लोगों को उनकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उनको अशुद्ध होने के लिए छोड़ देता है। इसलिए हमें इस बात को हमेशा याद रखना है मेरे प्रियो, कि हमारा नया जन्म ये किस प्रकार से हुआ है। जैसे कि पहला पतरस और 1:23 को आज हमने परमेश्वर के वचन को हमने मनन किया। ये तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। इस नए जन्म को हमें परमेश्वर के अनुसार बनाए रखना है, ताकि परमेश्वर का जो वायदा है, ताकि हम उस मिरास को प्राप्त कर सके, उस परमेश्वर के राज्य में हम एंटर कर सके। परमेश्वर का वचन आज हमें इसी बात को सिखाता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, और आज के इस वचन को पहला पतरस 1:23 को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। इस नए जन्म को हमें परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करना है, उसकी आज्ञाकारिता में बिताना है। उसके अनुसार परमेश्वर का बीज यदि हमारे अंदर पाया जाता है, उस स्वभाव को हमें अपने जीवन में लाना है मेरे प्रियो। प्रभु आपको सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। खुदावन की प्रभु जी आपने हमें समय दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना कर पाए हैं और आपके वचन पर हम मनन कर पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने लिए खुदावन कि आपने प्रभु जी मुझे इस योग्य ठहराया, पवित्र आत्मा आपकी सहायता से कि इस वचन को प्रभु जी जीवते वचन को अपने प्रिय भाई बहनों में मैं शेयर कर पाई हूँ। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर के वचन को दावन ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे प्यारे सभी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए। और जबकि पिता परमेश्वर रोज आप वचन के द्वारा हमसे बात करते खुदावन, प्रभु जी होने दीजिए आपके वचन को हम सुनने ही वाले नहीं बल्कि उस पर हम चलने वाले बन सके, क्योंकि प्रभु जी हमारे जीवन सिर्फ आपके द्वारा दिया गया जीवन है खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जो खुदावन ईश्वर राजा किसी न किसी बीमारी से प्रभु जी ग्रस्त है पिता, हर एक को प्रभु जी अब चंगाई प्रदान करना खुदावन। विशेष तौर से मानक भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं जिनको स्किन इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपने बेटे पर दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन पूरी रीति से प्रभु जी चंगाई पा सके और प्रभु जी वो जल्द से जल्द प्रभु जी आपके नाम की गवाही को देने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर भाई अजीत प्रसाद द्वारा दी गई प्रार्थना के लिए खुदावंद ईश्वर राजा, जबकि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना है खुदावंद, और हमारा विश्वास है खुदावंद आप किसी को प्रभु जी 10%, 20%, 30% चंगाई नहीं देते, बल्कि आप 100% प्रभु जी चंगाई देते हैं खुदावंद, क्योंकि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और इस समय प्रभु जी आप पिता के दाहिनी और विराजमान है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं और इस समय भी प्रभु जी आप हमारे लिए पिता से गुहार लगा रहे हैं कि हम यदि अपने जीवन में किसी प्रकार से कमजोर है, प्रभु जी आप हमें हमारे लिए गुहार लगा रहे हैं कि हम एक और वर्ष को प्राप्त कर सके, ताकि
हम आपके वचन में बढ़ने वाले, उस पर चलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते को तमाम दास दासियों के लिए जो आपके वचन की सेवकाई को करते हैं, उनकी सेवा पर आशीष दे पिता परमेश्वर। उनकी सेवकाई के द्वारा सिर्फ खुदावंद यीशु राजा आपको महिमा मिलने पाए। मुझे प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हर एक उन भाई बहनों के लिए खुदावंद जिनके कानों तक पिता परमेश्वर आपका नाम नहीं पहुंचा पिता, और जबकि प्रभु जी आपने हमें आज्ञा दी है कि जब तक मेरा आना ना हो तब तक तुम इसी बात का प्रचार करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इस समय प्रभु के दाहिनी और विराजमान है। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हम में से हर एक भाई बहन पिता आपके नाम की गवाही प्रभु जी अपने लोगों के बीच में दे सके। प्रार्थना विनती करते पिता आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल सिर्फ एक ही स्लॉट रहेगा, रात्रि 7 से 8 बजे। इवेंटलिस्ट रजनीश कटिंग जो इलाहाबाद से हैं और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगे। अपने इस प्रभु के दास को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और साथ ही साथ अब हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि इसी तरह से परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ते चले जाए और परमेश्वर की अगुवाई में होते हैं, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर की योग्य बना सके, और जो फल वो प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहते हैं उस फल को लाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।